सो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पर पैराग्राफ देख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करेंगे। एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से हम ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है आज के समय में। ये पूरा जो है आज के समय में, इसकी इंग्लिश होती है इन टुडेज टाइम। क्या होती है इसकी इंग्लिश? इन टुडेज टाइम। आज के समय में, इन टुडेज टाइम। ठीक है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। तो हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति, ठीक है, यदि हम हर व्यक्ति की बात करें तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे एवरी पर्सन। व्हाट वी विल राइट? एवरी पर्सन। एवरी पर्सन। ठीक है। अपने जीवन में सफल होना चाहता है। ठीक है। तो होना चाहता है, होना चाहता है की इंग्लिश होती है वांट टू बी। इसकी इंग्लिश होती है वांट टू बी। wants टू बी। ठीक है। wants टू बी। अपने जीवन में सफल। ठीक है। अपने जीवन में सफल की जीवन में सफल होना, जीवन में सफल होने को कहते हैं सक्सेसफुल इन लाइफ। सक्सेसफुल इन लाइफ। सक्सेसफुल इन लाइफ। SUCCESSFUL। सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है। तो होल सेंटेंस विल बी इन टुडेज टाइम एवरी पर्सन वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो सेंटेंस पूरा क्या बनेगा? फॉर्मेशन होगा इन टुडेज फर्स्ट ऑफिस ऐसे, मतलब आज के, टुडेज, इन टुडेज टाइम हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। एवरी पर्सन wants to be successful in life. SUCCESSFUL। सक्सेसफुल इन लाइफ। तो आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। पहले ये सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर आएगा। तो इन टुडेज टाइम एवरी पर्सन, यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है। वॉन्ट्स टू बी, ये वर्ब है। वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल इन टाइम, ये लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो है। तो पूरा स्ट्रक्चर होगा इन टुडेज टाइम एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है लेकिन सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता। अब देखिए, लेकिन का मतलब होता है बट। ठीक है। इंग्लिश में हम कहते हैं लेकिन को बट। ठीक है। बट केवल सपने देखना, केवल सपने देखना। ठीक है। केवल सपने देखना मतलब जस्ट ड्रीमिंग, जिसे हम कहते हैं जस्ट ड्रीमिंग। केवल सपने ही देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। जस्ट ड्रीमिंग। DREAMING। जस्ट ड्रीमिंग, एक वर्ब है जस्ट ड्रीमिंग। लेकिन सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता है। काफ़ी नहीं होता है को कहते हैं इज़ नॉट इनफ। काफ़ी नहीं होता है को क्या कहते हैं हम? इज़ नॉट इनफ। इज़ नॉट इनफ। इनफ मतलब पर्याप्त होना कोई भी चीज़। तो केवल सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको कुछ काम भी करना पड़ता है इसके लिए, सफलता पाने के लिए। ठीक है। सफलता पाने के लिए, सफलता पाने के लिए की इंग्लिश होती है टू अचीव सक्सेस। टू अचीव, अचीव करना मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना। टू अचीव सक्सेस, किस चीज़ को? सक्सेस को। SUCCESS। ठीक है। ये सक्सेस की स्पेलिंग है SUCCESS। तो अब देखिए पूरा जो सेंटेंस है, अब जो पूरा सेंटेंस होगा वो होगा बट जस्ट ड्रीमिंग इज़ नॉट इनफ टू अचीव सक्सेस। ठीक है। तो लेकिन सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता है। होल सेंटेंस विल बी बट जस्ट ड्रीमिंग
is not enough to achieve success. ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा बट जस्ट ड्रीमिंग इज नॉट इनफ टू अचीव सक्सेस। लेकिन सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता। सपने देखना, केवल सपने देखना मतलब जस्ट ड्रीमिंग, लेकिन मतलब बट सफलता पाने के लिए, किसी चीज़ को पाने के को हम कहते हैं टू अचीव सक्सेस। क्या पाना है? सक्सेस। काफ़ी नहीं होता है मतलब इज़ नॉट इनफ। जैसे हम कहते हैं ना मनी इज़ नॉट इनफ, पैसा काफ़ी नहीं होता है। कहते हैं ना जैसे कि पैसा काफ़ी नहीं होता है, मनी इज़ नॉट इनफ। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा। सेंटेंस से हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उन्हें पाने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें चाहिए की इंग्लिश होती है वी शुड। किसी भी चीज़ को हम जब एडवाइस देते हैं, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यू शुड स्टडी, तो हम इस तरीके से एडवाइस देने के लिए हम शुड यूज़ करते हैं। तो हमें चाहिए के लिए वी शुड। ठीक है, अब देखिए क्या करना चाहिए, स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्यों को समझना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से समझने को हम कहते हैं क्लियरली अंडरस्टैंड। स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कहते हैं क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड, क्या स्पष्ट रूप से समझना चाहिए? अपने लक्ष्यों को हम कहते हैं आवर गोल। अपने लक्ष्यों को हम कहते हैं आवर गोल, OUR, अ गोल, GOAL, गोल। ठीक है, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, और बहुत सारे लक्ष्य हों तो आवर गोल्स। ठीक है, अब लगातार, और क्या करना चाहिए? और के लिए तो हम एंड यूज़ करते हैं। उन्हें पाने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए लगातार के लिए हम यूज़ करते हैं कंसिस्टेंटली मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो चाहिए के लिए तो हमने शुड यूज़ कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कॉमन है। तो यहाँ पर लगातार मेहनत करनी चाहिए के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ड वर्क कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, कंटिन्यूसली। ठीक है, और उन्हें पाने के लिए मतलब उन्हें अचीव करने के लिए, टू अचीव दैम, किसे? लक्ष्य को पाने के लिए। तो उन्हें पाने के लिए मतलब होगा टू अचीव दैम, ठीक है, तो होल सेंटेंस विल बी वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड आवर गोल्स एंड वर्क कंसिस्टेंटली टू अचीव दैम। ठीक है, तो होल सेंटेंस विल बी वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड, क्या आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए? अवर गोल्स, मतलब आपका लक्ष्य क्या है आपको पहले अच्छे से समझना चाहिए। गोल्स एंड और वर्क कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार, टू अचीव दैम। ठीक है, तो होल सेंटेंस विल बी वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड आवर गोल्स एंड वर्क कंसिस्टेंटली टू अचीव दैम। सेंटेंस से कई बार रास्ते में कठिनाइयाँ आती है। अब देखिए कई बार की इंग्लिश होती है मैनी टाइम्स, कई बार मैनी टाइम्स। कठिनाइयाँ मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़। क्या होता है? डिफ़िकल्टीज़, DIFFICULTIES, डिफ़िकल्टीज़।
मैनी टाइम डिफ़िकल्टीज रास्ते में आती है। रास्ते में आती है मतलब किसी भी जो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से कम्स हैपन रेगुलरली, मतलब अधिकतर ऐसी कुछ चीज़ें जो हमेशा आती रहती है, तो कई बार रास्ते में कठिनाइयाँ आती है, तो इसके लिए इंग्लिश होगी कम अलोंग द वे। क्या होगी? कम अलोंग द वे। वे मतलब होता है रास्ता, आती है मतलब रास्ते में आती है, तो कम अलोंग द वे, come along the way. The whole sentence will be many times difficulties come along the way. Whole sentence will be many times difficulties come along the way, ठीक है। तो कई बार रास्ते में कठिनाइयाँ आती है, मैनी टाइम्स डिफ़िकल्टीज कम अलोंग द वे, ठीक है। ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा। अब मैंने आपको पहले बताया था लेकिन की इंग्लिश होती है बट, ठीक है। लेकिन जो लोग धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं वही अंत में सफल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं वही अंत में सफल होते हैं। बहुत ही सुंदर लाइन है। लेकिन की इंग्लिश होती है बट। क्या होती है? बट, ठीक है। जो लोग जो की इंग्लिश होती है दोज हु, इसे हम कहते हैं दोज हु, ठीक है, धैर्य बनाए रखते हैं। धैर्य को हम कहते हैं पेशेंस, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को बनाए रखने के लिए हम यूज़ करते हैं मेंटेन, ठीक है। मेंटेन पेशेंस, मेंटेन पेशेंस। पेशेंस मतलब होता है धैर्य, ठीक है। धैर्य बनाए रखना मतलब मेंटेन पेशेंस। आत्मविश्वास की इंग्लिश होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। बनाए रखते हैं तो मेंटेन, बनाए रखना मतलब होता है मेंटेन, ठीक है। बनाए रखते हैं वही अंत में सफल होते हैं। सक्सीड इन द एंड, वही अंत में सफल होते हैं मतलब सक्सीड इन द एंड। SUCCEED, सक्सीड इन द एंड, ठीक है। तो होल सेंटेंस विल बी but those who maintain patience and self confidence succeed in the end, तो होल सेंटेंस विल बी, अब देखिए जो दोज हु है वो एक रिलेटिव क्लॉज है। जैसे हम कहते हैं ना जो लोग मेहनत करते हैं सफल होते हैं, दोज हु वर्क हार्ड सक्सीड, हम कहते हैं ना जैसे जो लोग मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। तो ये क्लॉज है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, दोज हु वर्क हार्ड सक्सीड, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोज हु को हम यूज़ कर सकते हैं, एक रिलेटिव क्लॉज है ये, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस होगा बट दोज हु maintain patience and self confidence अंत में सफल होते हैं, सक्सीड इन लाइफ। succeed in the end, तो but those who maintain patience and self confidence succeed in the end, जो लोग धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं वही अंत में सफल होते हैं। नेक्स्ट है समय का सही उपयोग करना और सकारात्मक सोच रखना भी बहुत ज़रूरी है।
अब देखिए जो सेंटेंस है, समय का सही उपयोग करना, समय का सही उपयोग करना, ठीक है। इसकी इंग्लिश होती है यूजिंग टाइम वाइजली। पूरी की इंग्लिश होगी यूजिंग टाइम वाइजली। वाइजली मतलब सोच समझ कर, विचार करके यूज़ करना किसी भी चीज़ को। यूजिंग, यहाँ पर किस चीज़ का वाइजली यूज़ करना है? टाइम को। यूजिंग टाइम वाइजली, यूजिंग टाइम वाइजली, ठीक है। अब देखिए सकारात्मक सोच रखना। सकारात्मक सोच रखना मतलब होता है हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक सोच रखना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हैविंग करना, आईएनजी फॉर्म है ना, हैविंग, यूजिंग, एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आपको रखना है? सकारात्मक सोच रखना है। किसी भी चीज सोच को रखने को हम कहते हैं माइंडसेट रखना। तो ठीक है, तो हैविंग कैसा रखना? आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है मतलब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है मतलब इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इज़ वेरी, और भी के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ऑल्सो, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑल्सो। तो होल सेंटेंस विल बी यूजिंग टाइम वाइजली, और मतलब एंड, ठीक है। यूजिंग टाइम वाइजली एंड हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट इज also very important, is also very important. The whole sentence will be using time wisely and having a positive mindset is also very important, very important, ठीक है। तो होल सेंटेंस विल बी यूजिंग टाइम वाइजली, समय का सही उपयोग, एंड हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक सोच रखना भी ऑल्सो इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यूजिंग टाइम वाइजली एंड हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। हम हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें तो धीरे धीरे हम अपने सपनों के करीब पहुंच सकते हैं। अब देखिए अगर के लिए हम यूज़ करते हैं, ये कंडीशनिंग, यदि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो अगर मतलब होता है इफ़, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़, IF, ठीक है। अगर हम, ठीक है, अगर हम सीखने की कोशिश करें, ठीक है, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करने को कहते हैं ट्राई टू लर्न। सीखने की कोशिश करें, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्राई टू लर्न। क्या कहते हैं हम? ट्राई टू लर्न। लर्न करना मतलब सीखना, ठीक है। ट्राई टू लर्न। हर दिन कुछ नया, ठीक है, हर दिन कुछ नया। यदि हम हर दिन मतलब एवरी डे हम यदि कुछ नया, कुछ न्यू, हम समथिंग न्यू हम कुछ सीखने की कोशिश करें तो हर दिन कुछ नया की इंग्लिश होगी समथिंग न्यू एवरी डे, ठीक है। एवरी डे मतलब होगा हर दिन, कुछ नया मतलब समथिंग, तो क्या होगा? समथिंग न्यू एवरी डे। एवरी डे मतलब हर दिन, समथिंग न्यू एवरी डे, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे की इंग्लिश होती है ग्रेजुअली, ठीक है। ग्रेजुअली मतलब होती है GRADUALLY, ग्रेजुअली। इसे क्या पढ़ते हैं? ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ग्रेजुअली करीब पहुंच सकते हैं, ठीक है, अपने सपनों के हम करीब पहुंच सकते हैं। करीब पहुंच सकते हैं कि इंग्लिश होती है मूव क्लोजर टू। क्या होती है? मूव क्लोजर टू, मूव क्लोजर टू, ठीक है। करीब पहुंच सकते हैं, मूव क्लोजर टू, किस चीज़ के? अपने सपनों के, ठीक है। और ड्रीम्स, अपने सपनों के,
किसके करीब हम पहुंच सकते हैं? अपने सपनों के। तो और ड्रीम्स, और हम मतलब और ड्रीम्स, सपने मतलब होता है ड्रीम्स, अपने सपनों के, ठीक है। तो होल सेंटेंस विल बी इफ़ वी ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे वी कैन ग्रेजुअली मूव क्लोजर टू आवर ड्रीम्स, ठीक है। तो होल सेंटेंस विल बी इफ़ वी ट्राई to learn, if we try to learn, if we try to learn, हम कुछ दिन नया सीखने की कोशिश करें, to learn something new every day we can gradually, हम धीरे धीरे we can gradually मूव क्लोजर टू आवर ड्रीम, अपने जो लक्ष्य है उसके करीब, सपनों के करीब पहुंच सकते हैं। मूव क्लोजर टू आवर ड्रीम, मूव क्लोजर टू आवर ड्रीम्स। सो होल सेंटेंस विल बी if we try to learn something new every day we can gradually move closer to our dreams। तो पूरा सेंटेंस ये होगा। सो फ्रेंड्स, ये पूरा ट्रांसलेशन है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस भी लाती रहूं। Thanks for watching my videos. Please do subscribe my channel if this video had any value in your English learning journey. Thanks for watching my videos.